नारायण साईं की पत्नी जानकी देवी द्वारा दायर तलाक याचिका पर कुटुंब न्यायालय में लंबी सुनवाई के बाद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। पारिवारिक न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमुख आधारों को स्वीकार करते हुए विवाह विच्छेद की याचिका मंजूर कर ली है। इसके साथ ही अदालत ने जानकी देवी को 2 करोड़ रुपए की स्थायी भरण पोषण देने का आदेश भी दिया है। जानकारी के अनुसार दोनों का विवाह वर्ष 2008 में हुआ था, लेकिन वैवाहिक संबंध लंबे समय तक नहीं टिक सके। 2013 से ही दोनों अलग रह रहे थे। याचिका में आरोप लगाया गया कि नारायण साईं ने पत्नी का परित्याग कर दिया था, जिसके बाद से जानकी देवी अपनी मां के साथ रह रही हैं। वर्ष 2018 में उन्होंने तलाक के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें यह भी उल्लेख किया गया कि पति ने कभी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए और उनके अन्य महिलाओं के साथ अनैतिक संबंध रहे हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि सूरत की अदालत में नारायण साईं के खिलाफ बलात्कार का मामला चला था, जिसमें उन्हें सजा भी हो चुकी है। इन तथ्यों को भी न्यायालय के समक्ष प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान नारायण साईं की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा कोई ठोस तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया। वह अदालत की कार्यवाही को सार्वजनिक नहीं किए जाने की बात भी सामने आई है। इसके अतिरिक्त भरण पोषण के लिए धारा 125 CRPC के तहत अलग से आवेदन किया गया था, जिसमें अदालत ने 50,000 रुपए प्रति माह देने का आदेश दिया था। साथ ही लगभग 50 लाख रुपए की बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया भी जारी है। अधिवक्ता अनुराग चंद्र गोयल के अनुसार संपत्ति का पूरा ब्यौरा कलेक्टर को सौंपा गया है और सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। हालांकि अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। आदेश की विस्तृत प्रति का अध्ययन करने के बाद आगे उच्च न्यायालय में जाने पर निर्णय लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मातृम इंडिया। जानकी देवी जानकी जी की तरफ से लड़ा है सर, क्या रहा सुनवाई में और क्या फैसला हुआ? तो जानकी देवी का जो ये केस था वो तलाक से संबंधित था, नारायण साईं से। इनका विवाह वर्ष 2008 में हुआ था और 2013 में नारायण साईं ने इनका परित्याग कर दिया था। तब से लेकर के ये अब तक अपनी मां के साथ में अपनी रह रही हैं और 2018 में इन्होंने तलाक के लिए केस लगाया था। तो उसका निर्णय जो है वो अभी जा कर के हुआ और उसमें माननीय कोर्ट ने ये माना कि नारायण साईं ने जानकी देवी के साथ में क्रूएल्टी की है और इसके साथ ही जानकी देवी ने नारायण साईं से 5 करोड़ की स्थायी भरण पोषण की मांग की थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने 2 करोड़ का क्वांटम डिसाइड किया है, जो कि नारायण साईं को 3 महीने की अवधि में देना है, जानकी देवी को चुकाना है। इसके पहले 125 का एक मैटर लगाया था अस्थायी भरण पोषण के लिए, तो उसमें पहले ही माननीय कोर्ट ने 50,000 रुपये प्रति माह का निर्णय दिया था। उस पर भी करीब 50 लाख के आसपास का एरियर्स जो है वो नारायण साईं के ऊपर खड़ा हुआ है और नारायण साईं को उतना पैसा देना है, जो नारायण साईं ने अभी तक दिया नहीं है। और उसके लिए जानकी देवी की तरफ से हमने माननीय न्यायालय में नारायण साईं की प्रॉपर्टीज़ के बारे में खुलासा किया था, जिसकी तस्दीक के लिए माननीय न्यायालय ने माननीय कलेक्टर साहब को तस्दीक करने के लिए प्रॉपर्टी के वेयर अबाउट्स जानने के लिए भेजा था। उसकी रिपोर्ट जो है अभी पटवारी रिपोर्ट अभी तक ना तहसीलदार रिपोर्ट अभी तक पटल पे आई नहीं है। अब चूँकि ये निर्णय पेंडिंग था, अब ये निर्णय हो गया है, तो 125(3) CRPC की जो प्रक्रिया बची हुई है उसकी तरफ हम लोग ध्यान देंगे। पिछले दिनों नारायण साईं इंदौर कोर्ट पेशी पर भी आए थे, क्या उन्होंने पत्नी से कोई बातचीत की थी उस दौरान? नहीं, पत्नी से तो नारायण साईं की बात तब से हो रही है जब इसके भी पहले एक बार जब आए थे। उस वक्त जानकी देवी का प्रतिप्रेक्षण होना था, उनके बयान दर्ज हो करके, तो उस दिन से ही बात चल रही है। और हर बार जानकी देवी का तो इनसे ये भी कहना था कि आपके साथ में रह करके मतलब मेरे को जीवन में कुछ हासिल हुआ नहीं और जो था वो भी चला गया।
तो आप मेरे को अगर मेरे रहने खाने की व्यवस्था कर देते हो और मुझे सिक्योर्ड कर देते हो, एक मुश्त अगर मुझे 5 करोड़ रुपए आप दे देते हो, 5 करोड़ रुपए नहीं देते हो, 5 करोड़ की संपत्ति मेरा नाम लिख देते हो, तो फिर मैं जैसा आप बोलोगे वैसा करूँगी। उस पर भी नारायण साईं ने कोई ध्यान दिया नहीं। इनकी काफ़ी बातें हुई, कई मरतबा बातें हुई, फ़ोन पे बातें हुई, लेकिन नारायण साईं का कहना ये था कि इतना पैसा हम नहीं देंगे, हमारे पास है ही नहीं। जबकि सूरत कोर्ट में EOW ने इनकी 5,000 करोड़ की संपत्ति है ऐसा खुलासा किया था और उसकी पूरी लिस्ट जो थी वो जमा की थी माननीय कोर्ट के समक्ष में। वो सब संपत्तियां हमने बताई और इनका जो जानकी देवी ने हमको इनके इनकम टैक्स के कागजात जो थे वो जो उपलब्ध कराए थे, उसमें भी प्रॉपर्टियों का खुलासा था, वो सब हमने कोर्ट के सामने रखा। सर, इस दौरान बीच में बातचीत के दौरान क्या कोई धमकियां दी गई जानकी देवी को, किसी तरह से कोई टॉर्चर करने का प्रयास किया गया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अब सर, अगर ये नारायण साईं की तरफ से तो क्या जो इनकी संपत्ति की जो जानकारी आपने दी है वो क्या कोर्ट अब जानकी देवी के नाम करवाएगी? देखिए, उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर है। अभी तो ये 3 महीने में डिफ़ॉल्टर हो जाए पहला, और अगर ये डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं तो उसके बाद में हम जो है वसूली का प्रकरण लगाएंगे, जिसको हम बजावरी बोलते हैं। तो एग्जीक्यूशन जब फाइल करेंगे तो एग्जीक्यूशन में हमारा इसी बात पे जोर रहेगा कि इनकी जो संपत्तियां हैं उसकी कुर्की हो, और कुर्की करके नीलामी हो, जो नीलामी से पैसा आए उसकी भरपाई हो। और अभी तो हमने जानकी देवी को एक और समझाइश ये दे रखी हुई है कि चूँकि मेरे हिसाब से जो क्वांटम कोर्ट ने डिसाइड किया है वो जानकी देवी के लाइफ के कष्ट को देखते हुए, या उनका जो सामाजिक स्तर था उनके परिवार का, और जो आशाराम का अपना सामाजिक रुतबा है, उसको देखते हुए ये क्वांटम हमें ऐसा लगता है कम है। और इसको अगर हम माननीय उच्च न्यायालय के सामने अगर इसकी फरियाद रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ज़्यादा इन्हांसमेंट मिलने की उम्मीद है। क्या लग रहा है सर, हाई कोर्ट जाने की तैयारी होगी जल्दी? ये तो निर्णय जानकी देवी को लेना है, हमारा काम सिर्फ उनको बताना था, हमने बता दिया। ठीक है सर, आपका नाम? मेरा नाम अनुराग चंद्र गोयल, मैं एडवोकेट, हाई कोर्ट इंदौर।